मौसम है और महिलाएं यहाँ पर रजाई सूट काट रही हैं। ये बड़ी खबर है कि सर्दी का आगमन शुरू हो गया है, लेकिन मेरी खबर कुछ और है। मेरे बिल्कुल सामने रेलवेगंज पर प्रबुद्ध बुक सेंटर जन सेवा केंद्र है, जहाँ की रिपोर्टिंग में करने के लिए आज पहुँचा हूँ। तो आपसे आप देख रहे हैं और मेरे साथ यहाँ पर बहुजन हरदोई चैनल से और जो मुख्य खबर है वो ये है कि हरदोई के अंदर प्रबुद्ध बुक डिपो जो है, आप देखिए, मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन दिखाएं। ऊपर पंचशील की टोपियाँ हैं, नीले झंडे हैं, टी शर्ट है, बाबा साहब से संबंधित भारत का संविधान रखा है और तमाम वो बहुजन साहित्य है। आप देखिए 5 रंग की ये झंडियाँ हैं जो सड़क के किनारे लगाई जाती हैं जब कभी कोई कार्यक्रम होता है। अंदर तमाम ये बाबा साहब से संबंधित फटके हैं, पंचशील के फटके हैं। जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो उसके लिए अभिवादन के लिए हम इनको मेहमानों को पहनाते हैं। प्रधान की फ़ोटो है और इधर वर्मा जी बैठे हैं, जो इस अमित वर्मा बैठे हैं जो इस दुकान के मालिक हैं। वर्मा जी, क्या सोची कि हरदोई जैसी जगह पर रेलवेगंज में, जहाँ पर आप ओले की दुकान है, बहुत बड़ी, कुछ दूसरा खोल सकते थे, तो आपने प्रबुद्ध बुक सेंटर क्यों खोल दिया? सर 2017 में मैं नागपुर में बामसेल की मीटिंग में गया था, तो वहाँ पे हमारे हरदोई में कभी बाबा साहब से संबंधित कोई किताब या झंडे की दुकान नहीं हुआ करती थी। तो मैं वहाँ से किताबें भर के लाया और वहीं से एक चेतना जागी कि हमारे बीच, हमारे समाज में, लोगों के बीच में ये साहित्य पहुँचना चाहिए, इसी से सर प्रेरणा चाहिए। तो परिवार में सभी अम्बेडकरवादी हैं? जी जी जी। क्या करते हैं माता पिता, क्या करते हैं? माता पिता सर मेरे दुनिया में नहीं है। पापा 2012 में एक्सपायर कर गए थे, मम्मी अभी से 12 सितंबर 2024 में एक्सपायर हुई है। तो बाकी वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो पत्नी मना नहीं करती? नहीं, पत्नी मेरी बुद्धिस्ट है सर। हाँ, शादी भी मेरी बौद्ध रीति रिवाज से हुई थी और बाकी सब कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें। तो क्यों ऐसा लगा, मन बना कि हरदोई जैसी जगह पर आपको ये बहुजन साहित्य यहाँ पर लाना चाहिए? क्या इसकी जरूरत महसूस हुई हरदोई के अंदर? हरदोई के अंदर सर लोगों के बीच में पहले देखते थे, मीटिंगें होती थी, लेकिन झंडे और चीज़ें हम लोग मिलती नहीं थी। तो हमने सोचा अगर हम यहाँ से, हमारी दुकान पहले जनसेवा केंद्र चलता था, तो सोचा हमने ये भी साथ में चलेगा, लोगों के बीच में जाएगा, तो कुछ मेरा भी परिचय हो जाएगा। तो क्या लोगों का क्या रुझान रहा है साहित्य में? बहुत लोग सर आते हैं, 2-3 जिलों के लोग आते हैं, शाहजहाँपुर से आते हैं, उन्नाव से आते हैं और सीतापुर से हैं और कन्नौज से भी लोग आते हैं। तो भारतीय संविधान के प्रति क्या रुझान है? भारतीय संविधान के प्रति रुझान सर यही है कि संविधान की आजकल जो संविधान के प्रति लोग गलत कर रहे हैं उसको समझना चाहिए और उसी के आधार पर उसको मानना चाहिए। तो अम्बेडकर स्टोर के नाम से भी आपने ऑनलाइन एक दुकान चालू की है? जी, उसकी वेबसाइट है www.ambedkarstore.com। मतलब अगर किसी को कोई साहित्य चाहिए ऑनलाइन, घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो क्या जिस तरीके से आपने किताब शुरू की, उसके बाद यहाँ पर हरदोई के अंदर जन जागृति हुई है और भी बहुत सारे, हम बुद्ध कथाओं का पूरा 5 दिन की बुद्ध कथा, 3 दिन की बुद्ध कथा, इस तरह चल रही है, तो कोई अड़चन? तो अड़चन कोई नहीं आती है। बुक स्टॉल लगवाते हैं, हमारे 2 साथी हैं, हरिभगत सिंह है, वो गाँव जाके पुस्तक अपना स्टॉल लगाते हैं। एक लड़का ओम शंकर है, वो भी स्टॉल लगाता है। 2-3 लड़के हैं जो गाँव जाके स्टॉल लगाते हैं। तो चलिए, ये तो एक सामाजिक बात होगी। अब राजनीतिक मुद्दों पर आते हैं। जिस तरीके से वर्तमान में जो बहुजनों की राष्ट्रीय राजनीति है, वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव दिख रहा है। वो तो देखिए दिख रहा है कि वो मतलब उसका स्तर और नहीं रहा और नए विकल्प तैयार हो रहे हैं। युवा जो है नए विकल्प की जा रहे हैं, उस पर क्या कहना है सर? नए विकल्प के तौर पे मेरे हिसाब ये चर्चा भी राजनीतिक चर्चा था, एक पहलू था जिससे अवगत कराना हमारे दर्शकों को जरूरी था कि राजनीति में वर्तमान में क्या चल रहा है। तो अगर आपकी दुकान पर कोई हरदोई वासी है या हरदोई के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, अगर आपकी दुकान पर आना चाहें, आपसे संपर्क करना चाहें, तो एड्रेस दुकान पर आपका फ़ोन नंबर? सर मेरा एड्रेस है रेलवेगंज में, एडी आनंद हॉस्पिटल के पास में, हरदोई में है। पुल के नीचे? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 75 23 08 44 44 और दूसरा नंबर है 75 22 85 44 44। तो आप वर्मा जी, जिन्होंने प्रबुद्ध बुक डिपो या प्रबुद्ध बुक सेंटर कह सकते हैं इसको, या कहें कि बहुजनों का जो साहित्य है उसका प्रचार का केंद्र इसको हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ जनसेवा भी चलाते हैं, जिसके अंदर आपको अपने आधार कार्ड, अपनी बैंक स्टेटमेंट, जो भी जनसेवा केंद्र में काम होते हैं वो होते हैं। पूरी वीडियो के बारे में क्या कहना है, जनसेवा जी ने, माफ कीजिएगा, वर्मा जी ने अपना नंबर आपको बता दिया है। अगर आप हरदोई के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं और आपको बहुजन साहित्य किसी भी तरह का चाहिए, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट का भी नंबर आपको दिया है।
और बने रहे इस तमाम तरह की खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और देना चाहेंगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन हरदोई के लिए मैं आज हरदोई से अपने भाई गौतम कुमार के साथ, धन्यवाद।